आप सभी को संदीप सुपर स्टोरी में स्वागत है। सच्ची दोस्ती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। आप सभी इस कहानी के अंत तक बने रहेगा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा भालू और एक युवा सुंदर हिरण रहता था। भालू को उसकी बुद्धिमानता और उसकी ज्ञान के लिए जाना जाता था, जबकि हिरण को उसकी गति और चपलता के लिए सराहा जाता था। एक दिन हिरण जंगल से भाग रहा था, जब तक उसने नदी किनारे अकेले बैठे भालू को देखा। हिरण ने भालू से पूछा कि क्या हुआ, और भालू ने जवाब दिया कि वह अकेला और उदास महसूस कर रहा है और उसका कोई दोस्त नहीं है जिससे कि वो बात कर सके। हिरण ने भालू के साथ रहने का फैसला किया और पूरा दिन उसके साथ बातें करे और उससे किस्से कहानियों को साझा करने में बिताया। उन्हें पाया कि भले ही वो अकेले थे, पर इसके बावजूद उनमें बहुत सी चीजें समान थी। समय के साथ हिरण और भालू घनिष्ठ मित्र बन गए और एक साथ कई सुख दिन बिताए। भालू ने हिरण को जंगल में तरीके और उसके आसपास के बारे में जागरूक रहने के बारे में सिखाया, जबकि हिरण ने भालू को जंगल की सुंदरता और हमेशा खुश रहने के मंत्र सिखाए। एक दिन हिरण ने देखा कि भालू में बुढ़ापा के लक्षण दिखने लगे। उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी और उसे अब नदी में मछली पकड़ने में परेशानी हो रही थी। हिरण ने अपने दोस्त की किसी तरह से मदद करने का फैसला किया। हिरण ने अपनी गति और चपलता का उपयोग करके भालू के लिए मछली पकड़ने का नया तरीका खोजे और रोज उसकी खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां ले आए। भालू हिरण की दया के लिए आभारी था और उसके एक अच्छे दोस्त का महत्व एहसास हुआ। जैसे तैसे साल बीत गए, भालू कमजोर होता गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हिरण का दिल टूट गया था, लेकिन उसे अपने दोस्त के साथ बिताए हुए कई सुखद पल याद रहे। उसने बहुत ही कम समय में बहुत सारी यादें सजा ली थी। हिरण ने महसूस किया कि जीवन बहुत छोटा है और हमें उस समय को संयोजना चाहिए जो हमारे पास है, और जिन्हें हमें प्यार करते हैं वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहता है। उसने यह भी सीखा कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ मरते दम तक निभाना चाहिए। यह सच्ची दोस्ती की वही है जो हमेशा साथ रहे। हिरण और भालू ने दिखाया कि भले ही अलग थे, वे परस्पर सम्मान और दया के आधार पर एक मजबूत बंधन में बंधने में सक्षम हुए। हम सभी को अच्छे दोस्त बनने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के लिए तब तक भी खड़ा रहना चाहिए जब तक कोई साथ न दे, और दोस्त को सबसे ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी है तो दिल से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि यह कहानी कितनी आप सभी की